सेना ने बलूचिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सैन्य अभियान तेज कर दिया दर्शकों। और पाकिस्तान में एक बार फिर बलूचिस्तान की जमीन पर सेना और विद्रोहियों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान की बात अगर करें तो पाकिस्तानी सेना में बौखलाहट है और पाकिस्तानी ने अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया। एक खुजदार के हालात इतने तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान लंबे समय से सुरक्षा का बड़ा सरदर्द है। यहां बलोच अलगाववादी संगठन लगातार पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहे हैं। हालिया कार्रवाई बताती है हमें कि इस चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान अब ज्यादा सैन्य ताकत झोंक रहा है बलूचिस्तान को शांत कराने को लेकर। अब आपको बताएं कि खुजदार में पाक सेना का सख्त पहरा है। खुजदार में सैन्य कार्रवाई के बीच आम लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। शहर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई गई है और कई इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान पहले भी बलूचिस्तान में बड़े सैन्य ऑपरेशन चला चुका है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आग की तरह अभी लगी हुई है। इस क्षेत्र में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि मैं बात कर रही हूं बीएलए की, सबसे प्रमुख अलगाववादी संगठन में शामिल है। आपको पता होगा संगठन पहले भी पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठान और चीन से जुड़े हितों को निशाना बनाता रहा है कि पाकिस्तान चीन के हित में गलत कामों को अंजाम दे रहा है। खुजदार में लॉकडाउन के बाद क्या हालात है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आजाद बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सेना जुल्म ढाने पर उतर आई है। खुजदार शहर में मुनीर की सेना ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के बाद खुजदार में क्या है हालात आपको दिखाएंगे। और नागरिकों पर पुलिस ने कई ऐसे पहरे लगा दिए हैं। बिना जरूरी काम घर से निकलने की मनाही हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही वहां के लोगों के लिए। लॉकडाउन से आम लोगों की जिंदगी ठप हो गई है। बाजार बंद है दर्शकों, आने जाने की सुविधाएं बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप है। रोजमर्रा के सामान भी आसपास के जो लोग हैं वो जुटा नहीं पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर बलूचिस्तान पर कहर ढा रही है मुनीर की सेना। पूरे इलाके में संचार और इंटरनेट सेवाएं कई जगहों पर काट दी गई है। लोग बाहर की दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुनीर की सेना बलूचिस्तान में कहर ढा रही है। खुजदार के अलावा कई इलाकों में सैन्य अभियान तेज किया गया है। खारान, जहरी, कालात, मूला, जियारत में सैन्य अभियान तेज कर दी गई है। मुनीर सेना ने जमीनी हवाई अभियान बढ़ा दिया है। खारान के लिजे इलाके में सेना, ड्रोन, हेलीकॉप्टर भी सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां ड्रोन हमले में एक किसान की मौत की खबर मिल रही है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है और सेना पर आम नागरिकों के निशाना बनाने के तमाम आरोप लगे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो इन तमाम जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति है। खुजदार के अलावा कई ऐसे प्रांत हैं। अब बलूचिस्तान में जारी संघर्ष केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, इसके पीछे लंबे समय से चले आ रहे बड़े आंदोलन की जड़ है। बलोच संगठन पाकिस्तान पर राजनीतिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते रहे हैं और स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग करते रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी और देश विरोधी ताकत बताती है और इसी टकराव के बीच सेना का अभियान जो है वो तेज हो गया है। लगातार यहां पर हलचल बढ़ गई है। अगस्त की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में एक अभियान के दौरान 10 विद्रोहियों के मारे जाने का दावा किया था कि हमने बलूच विद्रोहियों को ढेर कर दिया है। उनका आंकड़ा पाकिस्तान सरकार ने कितना दिया? 10। अब बलूचिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान, चलिए इस पर बात करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के लिहाज से देश के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक महत्व के कारण यह इलाका पाकिस्तान के लिए बहुत खास है। यही वजह है यहाँ बढ़ती हिंसा का असर सिर्फ स्थानीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता। बलूचिस्तान में चीन के आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े हित भी मौजूद हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना के सामने विद्रोह को दबाने के साथ साथ रणनीतिक और आर्थिक ठिकानों की सुरक्षा की भी चुनौती बनकर उभर रही है। यानी बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से लैस है और इसी का फायदा पाकिस्तान की सरकार उठा रही है और यही वजह है कि बलूचिस्तान में विद्रोह को तेज किया जा रहा है। लेकिन उस विद्रोह को दबाने के लिए मुनीर सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही ताकत के आसार हैं कि आज इंटरनेट बंद है, दुकानों पर सामान नहीं मिल रहे हैं, खाने पीने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े बुनियादी ढांचों पर भी कहर ढा रही है पाकिस्तान की सरकार। और अब ऐसी स्थिति है और इस खास मुद्दे पर मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजन कोचर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अहमद खान जी भी जुड़ चुके हैं जो कि बलूचिस्तान से हैं। सबसे पहले राजन सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजन सर ये बताइए बलूचिस्तान की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल?
जय हिंद। जय हिंद देखिए, सर। बलूचिस्तान की स्थिति एक 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 इमर्जिंग प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। देखिए, आप अगर आप कंपेयर करें कि बलूचिस्तान में 5 से 7 साल पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या है, और अगले 5 साल में क्या सिचुएशन होने वाली है, तो आपको अपने आप ही एक ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर जा रहा जी सर। है। और आपने खुजदार की बात करी, इसमें मैं ऐड करूंगा चगाई हिल्स का एरिया, नुश्की का एरिया, ग्वादर का एरिया और तुर्बत का एरिया। ये सारे एरियाज आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे और खुददार के साथ इनको मिलाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बीएलए का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। और अगर आप बलूचिस्तान को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, अर्बन और रूरल, 69% बलूचिस्तान रूरल है और 31% अर्बन है। जो रूरल एरियाज है, बिकॉज वो एक माउंटेनस एरिया, जिस तरीके के मुश्किल टेरेन है वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती। और इसीलिए जहाँ पर भी आप देखते हैं एम्बुशेस हो रहे हैं, स्नाइपर एक्शन हो रहे हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहा है वो इन एरियाज में हो रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी शाम के 6 बजे के बाद वहाँ इफेक्टिव नहीं रहती है और टोटल कंट्रोल बीएलए का। अब एक एथनिसिटी पे भी आपकी नज़र में डालना चाहता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान नाम तो बलूचिस्तान है, बट यहाँ पे 52% बलूची रहते हैं खाली, और यहाँ पे 36% पश्तून है और हजाराज है और भी दूसरी कम्युनिटीज है। तो एक एक आज़ादी के लिए आपको एक आपका जो पूरा आपका जो एरिया है वो उसको आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज तकरीबन अगर मैंने एनालिसिस किया था, एक आर्टिकल भी लिखा था इसमें बलूचिस्तान के ऊपर, तो इसको आज मैं देखता हूँ 60% बलूचिस्तान बीएलए के कंट्रोल में है। बट ये जो 40% है, और खास तौर पे अर्बन एरियाज की बात करूंगा, और खास तौर पे जो जुड़ा हुआ है सिंध और पंजाब के साथ, वहां पे जो बात अलग है। तो इसको मैं मानता हूं कि कोई भी इंडिपेंडेंस के लिए एक तो आपकी इंटरनल मूवमेंट होती है, एक आपकी एक्सटर्नल रिकॉग्निशन होती है। अब अगर मैं इसमें पैलेस्टीनियंस का एग्जांपल दूं कि आज पैलेस्टीनियन अपना स्टेट मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज उनको एक्सटर्नल रिकॉग्निशन यूएन ने दिया हुआ है और एक पैलेस्टीनियन स्टेट है, और भारत में भी एक पैलेस्टीन एम्बेसी है, एम्बेसडर वगैरह। अगर आपको बलूचिस्तान को उस स्टेटस पे लेके जाना पड़ेगा, तो इसको एक्सटर्नली एक इसको पुश हमको देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी काउंसिल में इसका रेजोल्यूशन आना पड़ेगा। जब तक देखिए, आप एक मूवमेंट को इंटरनली अगर आपने झंडा लगा दिया कि हम ठीक है। आजाद है, इसका ये मतलब ये कि हम आजाद है, आपको इसको एक्सटर्नली लेके जाना पड़ेगा। और खुशी है मुझे कि आज इस आंदोलन की वजह से बलूचिस्तान की प्रॉब्लम एक्सटर्नली लोग पहचानने लगे हैं, बिकॉज पहले इसको पहचानते नहीं थे। आप जानते हैं कि यूएसए ने बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है और यूके ने भी इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब टाइम आ गया है कि ठीक है। इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनली लेके जाइए, बिकॉज जब तक मैं ये मानता हूं इंटरनेशनली आप इसको नहीं लेके जाएंगे, बलूचिस्तान को आप एक एक आज़ादी की तरफ नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा इंटरनेशनल तरीके से उठना चाहिए। दो और बेहद खास मेहमानों का मैं वाकिफ कराना चाहूंगी। सोहेल खान जी पीओके एक्टिविस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अहमर मुफ्ती खान बलूचिस्तान पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा सोहेल खान जी आपसे होगा, ये जो हो रहा है, बलूचिस्तान ने अपनी आजादी मना ली, विद्रोह लगातार तेज हैं, लेकिन मुनीर की सेना उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। अब क्या लगता है आपको, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। देखिए, तो सीधा ये तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जनरल साहब ने इतने अच्छे से बताई ये चीजें। जनरल साहब, क्योंकि कोचर साहब बहुत जानकारी है इनको, इन्होंने इतने अच्छे से बताया एक्चुअली बलूचिस्तान का हाल। क्योंकि आज का सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली पाकिस्तान इससे हो रहा है कि अगर बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ, तो वहां लॉकडाउन
कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है? अगर वहां की आवाम सरकार के साथ है तो वहां ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक जानता है वहां पाकिस्तान के हालात क्या है। वहां जो आप देख रहे होंगे पाकिस्तान आर्मी जो आसिफ मुनीर जो वो कर रहा है पिछले 60 दिन से, आप देखेंगे पीओके की हालत देखिए, आप जो आजाद कश्मीर वहां उसकी हालत देखिए आप क्या हुई है पिछले 60 दिन से। वहां लोगों के हालत आप देखिए। अगर आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान में आतंकवादी है, जी। तो क्या कोई 5 साल का बच्चा आतंकवादी है? अब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपने 28 लोगों के ऊपर आपने एयर स्ट्राइक की। आप कह रहे हो कि आपने कुछ 28 लोगों को, बेगुनाह लोगों को आपने मारा। ये जो चीजें, ये एक्चुअली डर, सीधा डर दिखा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बैठे हाफिज, इसका मैंने नाम रखा है, अभी मैं बताता हूँ कि मैं उसको आसिफ मुनीर नहीं बोलता, मैं उसको हाफिज आसिफ मुनीर कहता हूँ। उसका मैंने नाम ही रखा क्योंकि हाफिज सईद ये लोग एक ही करते हैं, क्योंकि वो कोई आर्मी चीफ नहीं, वो भी एक, मैं उसको एज वैसे मानता हूँ आसिफ मुनीर को। ये पूरी उसकी प्लानिंग है कि कैसे करके जो उसके मतलब जो भी आर्मी के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान में आया उसके खिलाफ इन्होंने ऐसा ही किया, बेगुनाह लोगों को मारा। आप देखिए पिछले आजाद कश्मीर में कब से चल रही ये चीजें, पिछले 2 महीने से कितने बेगुनाहों को मारा। वहां भी एक छोटी सी बच्ची को मार दिया ये लोगों ने। कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी देखिए ये चीज होनी है। और इस बार क्योंकि पाकिस्तान यही नहीं, आप इसी मत जाए बलूचिस्तान आजाद कश्मीर, या पूरे पाकिस्तान में लहर चली है। क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार ने हमें दबाया है, सरकार हमें बस इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे लोगों को मरवा रही है और कुछ नहीं है। कहीं लोगों का आप देखिए, कहीं लोग ऐसे हैं जिनको मतलब उठा के किडनैप करके जेलों में बंद कर दिया गया है। कल वही लोगों को इस्तेमाल करेंगे ये लोग, वही काम चल रहा है। आप देखेंगे करीबन अभी जो पिछले 60 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, करीबन 8 से 9 हजार लड़के ऐसे हमारे जो गायब है, आज तक जो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। हॉस्टलों में कई हॉस्टलों में आप देखेंगे कई लोग इंजर्ड थे जिनको गोली लगी थी, वो गायब है, उनका कुछ अता पता नहीं है कहाँ है। हॉस्टल उनके भाई थे, वो बहुत सारे लोगों ने यही काम है। क्योंकि ये जो आसिफ मुनीर कर रहा है ये पता है, अहमद खान बताएंगे आपको, आमिर साहब की ये चीज है कि यहाँ पे जो बर्बादी है, ये बर्बादी का मेन कारण है जो इस वक्त है आसिफ मुनीर। और आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे लेके गया और ये होना है। बात सही है। देखिए सोहेल खान जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थितियां जो बयां कर रही है, आसिफ मुनीर को जनरल डायल भी कहा जा रहा है। अहमद मुफ्ती खान जी, आपके पास मेरा रुख होगा अब, और आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि लॉकडाउन की स्थितियां, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल पा रही हैं आम जनता को, यानी कि आम जनता को टोटली पैक्ड करने का यह इरादा आसिफ मुनीर और शहबाज सरकार की लग रही है। आपका टेक इस पर, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम विषम परिस्थितियों को लेकर? जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वैसे मस्ती खान है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की जो फौज की मस्ती है बलूचिस्तान में उसको निकालना चाहता हूँ। ठीक तो है। ये मस्ती खान बलोचों में नाम होता है। तो बहरहाल देखें, ये जो इनकी पॉलिसी रही है, बलूचिस्तान को तो कॉलोनी के तौर पर उन्होंने ट्रीट किया है रोज़े अव्वल से। आपको मालूम है कि जब लोग, हमने पहले दिन से ये पाकिस्तान क्या बला है जी। किस जानवर का नाम है, हमारा तो इस जानवर से शुरू दिन से ताल्लुक ही नहीं था। हमें जबरदस्ती आके कब्जा किया, जबरदस्ती बंदूक के जोर पे। वही जो जनरल जिसने आके कश्मीर में आपको ऑपरेशन गुलमर्ग किया था, हाँ। और जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर्स का खालिक था, वही जनरल इन्वॉल्व था हमारे ऊपर आके। उन्होंने 48 में 27 मार्च को, इन्हीं दिनों में आपको मालूम है जिन्ना जो मरदूद है वो बांग्लादेश में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान ढाका में था जी। और ढाका में उन्होंने जो वहाँ पे ऐलान किया था कि भाई ये कौमी जुबान जो है वो उर्दू होगी, अंग्रेजी में अनाउंस किया था। अब ये जो मजे का खेज मुल्क है, देखें मजे का खेज मुल्क है, एक सुअरखोर जो है इस्लामिक रिपब्लिक का बानी बन जाता है। हाँ। आज तक देखें वहां पर जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। आपको मालूम है ना, कभी कभी आप कहते हैं शहबाज सरकार, ये शहबाज सरकार कहाँ की चीज है? हाँ। ये तो सिर्फ सब कुछ मुनीर के हाथ में है, जनरल आसिम मुनीर के हाथ में, GHQ के हाथ में है। उसी हमारे इलाके में देखो इन्होंने खून की होली खेल रहे हैं। अभी इन्होंने जो बमबारी की बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे सरदार अख्तर मैंगल, उनके आप जरा ट्विटर पे ट्वीट देखेंगे, आपको मालूम सारा अंदाजा हो जाएगा क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कोई बच्चे, हमारे बच्चों को आप, जैसे कि हमारे दूसरे कश्मीरी भाई ने यहाँ कहा, हमारे 5-6 साल बच्चों को आप टेररिस्ट कह रहे हैं।
ये कहाँ की बात है। बिल्कुल। और मैं मेजर राजन कोचर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत गहरी नजर रखा हुआ है बलूचिस्तान पे, क्योंकि अभी मेरे कुछ दिन पहले, मैं तो देखें 25 साल 26 साल से पाकिस्तान से जिंदाबाद पाकिस्तान से जिंदाबाद कह के अमेरिका आ गया। अच्छा। लेकिन अभी मुझे दो चार दिन पहले वहाँ जो एक कोई दानिश्वर आते जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये 5 साल में इंतहाई ज्यादा लोग और ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। ये ओके। जैसे कि अभी राजन कोचर साहब ने कहा, अच्छा। जनरल साहब ने कहा। जी जी जी। तो हम ये जो पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान बिल्कुल ही निकल चुका है। देखिए मुझे आप एक बात सुने, अंग्रेज कहते थे रिस्पेक्ट द बलूच। अंग्रेज बड़े तेज थे, वो 200 साल की प्लानिंग करते थे। उन्होंने कहा था रिस्पेक्ट द बलूच, इनको रिस्पेक्ट दें तो आप इनसे अपना काम निकाल सकते हैं। ये जो पंजाबी जिहादी जलादी फौज के जो जनरल हैं, इन्होंने पिछले साल अनाउंस किया कि ये तो सिर्फ 1500 है, ये हमसे 10 नस्ल तक भी नहीं लड़ सकते हैं। हाँ। ये कहाँ की आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आर्मी चीफ होके आप अपने आप को दानिश्वर भी ये समझते हैं। मुसीबत ये है कि अपने आप को दानिश्वर भी समझते हैं। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये इन्हीं के डायरेक्ट आ रहा है, कोई और नहीं। उन्हीं से फितना उल हिंदुस्तान, फितना अल ख्वारिज, ये सारे उन्हीं के अपने हैं। यानी एक एक लफ्ज जो है आप निकाल रहे हैं 225 करोड़ के मुल्क में। भैया ये कैसे चलेगा, सॉरी 25 करोड़ के मुल्क में ये कैसे चलेगा ये मामला, ये नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। आपने शुरू दिन से हिंदुस्तान से दुश्मनी, हिंदुओं से नफरत, उस बुनियाद पे आपने अंग्रेज के कहने के ऊपर ये जाली रियासत बनाई। मुझे बताएं, आज ये अमेरिकन CIA, पेंटागन, इसी की मर्जी चलती है पाकिस्तान में। आपने देखा पूरे दुनिया के आगे उनकी किस तरीके से ट्रंप साहब की बूट पॉलिश कर रहे थे। यानी सबको हंसी आ रहा था कि ये क्या है, मजाक है। बिल्कुल। उनको कह रहे हैं कि भाई पीस प्राइज देंगे। आप किसको, आप झूठ, यानी फ्रेब झूठ, मुल्क झूठ के ऊपर चल रहा है। कश्मीरी अवाम के ऊपर जाके बर्बरियत करना। कश्मीर के अवाम जो है उन्होंने कभी हथियार तो नहीं उठाए, उन्होंने हमेशा इनके सिस्टम के अंदर काम किया। उसके ऊपर जाके नौजवानों को मारना, गायब करना, यानी पंजाबी जिहादी बदमाशी की हद हो चुकी है। मैं आपसे देखिए एक अर्ज करता हूँ, हमारे बड़े भाई, हमारे अच्छे दोस्त, जमहूरी मुल्क इस पूरे खित्ते में भारत है। मैंने भारत को लेजी एलिफेंट का नाम दे दिया है। ये लेजी एलिफेंट के वजह से ये बंदर इतने नाच रहे हैं। ये आपके जो बंदर जो है, आसिम मुनीर हो गया, सॉरी ये जो शहबाज शरीफ हो गया या आसिफ जरदारी हो गया, ये तो वो बंदर है ना जी, ये डुगडुगी पे नाचते हैं। जो नचवाने वाला है वो तो आसिम मुनीर है। ही इज द स्ट्रीट जगलर। दीज टू गाइज आर द टेम्ड मंकीज। और ये मंकी क्यों इतने नाच रहे हैं? क्योंकि हमारे जो एलिफेंट है वो थोड़े से कहते हैं कि भाई आप लोगों का फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आता है कि 1000 साल तक सोचेंगे फिर लड़ेंगे। मेहरबानी करके ऐसा ना करें, हमारा भरपूर साथ दे, हमारा बिल्कुल। और मैं आपसे एक अर्ज करूं राजन कोचर साहब जी, देखिए कुछ इलाके बलूचिस्तान के हिस्टोरिकली पश्तून बेल्ट थे, उसका नाम बेशक बलूचिस्तान आज भी है, लेकिन दैट इज साधन पश्तूनख्वा, दैट इज हमारा उनके ऊपर क्लेम नहीं है। और उसमें कोई 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट है 35 में से जो पश्तूनों का है। तो उस इलाके में तो जाहिर है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि पश्तूनों की अपनी एक वो है, और वो हिस्से दरअसल अफगानिस्तान के तारीखी हिस्से थे। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन जहां तक कि बलोच मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स है, मुझे खुद को हैरत हुई थी। मैं समझा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बलोच माइनॉरिटी में जा चुके, ऐसी बात नहीं है। जितने भी बलोच डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बलोच आज भी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में है। ठीक है। ठीक है। और आप तीनों खास मेहमानों का, सोहेल खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल राजन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद मस्ती खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पैनल पर आने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।